नमस्कार दोस्तों, आज ग्लोबली मार्केट शिफ्ट हो रही है ईवी की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इसका सबसे मुख्य कारण है कि महंगाई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सोचकर लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज अगर ये बोल दिया जाए कि ईवी की कंजम्पशन महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट पकड़ पाएगी, क्योंकि लोग को हर चीज सस्ता चाहिए। पर क्या आपने ये सोचा कि ये कितनी बेनिफिशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या सच में ईवी की तरफ शिफ्ट करना आपके पॉकेट के लिए फ्रेंडली होगा? तो आज के वीडियो में हम इसी चीज को क्लियर करेंगे। अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की इंडिया में, तो सबसे अच्छी मार्केट है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। ये ऑलमोस्ट 74% कवर करता है इंडिया के ईवी सेल में। ईवी कार की मार्केट अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी जो रेट है वो नॉर्मल कार सेगमेंट से बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप नॉर्मल टाटा नेक्सॉन की पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेने जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 8 to 12 लाख के बीच में मिल जाएगा। पर आप ईवी की तरफ अगर शिफ्ट करोगे तो वही सेम कार की कीमत में 5 से 6 लाख रुपए बढ़ जाते हैं, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। वो कहते हैं कि कितना का ही हम डीजल और पेट्रोल खर्च कर देंगे, 5 लाख रुपए हमारे लिए मायने रखता है। अब यहाँ पे जो भी ईवी के यूजर हैं वो मोस्टली एक प्रीमियम क्लास के लोग ही हैं, जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी है। ईवी कार के मार्केट ना पकड़ने का एक मुख्य कारण इसके चार्जिंग स्टेशन का भी है। कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप एक बार इसे चार्ज करते हो तो ये मिनिमम 250 किलोमीटर चलती है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर किसी इंसान को 250 किलोमीटर से अबव जाना है तो वो क्या करेगा? क्या फिर से वो अपने घर लौटेगा अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए? और ये कोई साधारण मोबाइल फोन की बैटरी नहीं है कि कहीं भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हाई होती है तो कोई भी आपको चार्ज करने का अलाउंस नहीं देने वाला। तो जब तक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था नहीं हो जाती, इसकी मार्केट डाउन ही रहने वाली है। ईवी कार या स्कूटी ओन करना तो आसान है, पर इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसको चार्ज करने की। अब हर लोग के पास अपना घर या एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं होता चार्ज करने का, तो जो अपार्टमेंट या रेंटेड घर में रहते हैं उनके लिए ईवी खरीदने के बाद उसे चार्ज करना एक सिर दर्द सा हो जाता है। अब आपको अपार्टमेंट या रेंटेड घर में अपने पार्किंग में एक अलग कनेक्शन करवाना होता है अपने नाम से, क्योंकि जनरल प्लग में आप उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंजम्पशन हाई होती है और आपके सोसाइटी के लोग या बाकी रह रहे लोग आपको ये करने का अलाउंस नहीं देंगे। अब इसमें एक और खतरा भी है कि अगर हम अपने फ्लैट से चार्जिंग केबल को नीचे पार्किंग तक लेके आए और किसी कारण से इलेक्ट्रिक शॉक होती है, या मॉनसून सीजन में भी इसे खतरा होता है पानी से, तो इस केस में क्या करेंगे? क्योंकि अगर शॉक से इसके बैटरी पे इफेक्ट आया तो समझिए आपके पूरे पैसे गए, क्योंकि ईवी में बैटरी पे ही पूरी कहानी होती है। तो इस पे एस राजीव, जो कि स्टेट हेड हैं FADA के, उन्होंने बताया कि जो न्यू ईवी मॉडल्स आ रही है वो शॉक प्रिवेंशन को मेजर करते हुए बनाया गया है। यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आपके चार्जिंग केबल में आती है तो ऑटोमेटिकली आपका केबल ऑफ हो जाता है और आपके बैटरी को शॉक से बचा लेता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विच इज मोर अफोर्डेबल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार। अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली इसमें ईवी फर्स्ट पे आएगी, क्योंकि जनरली जो अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है वो आपको सिंगल चार्ज में 175 किलोमीटर की रेंज दे रही, और एक बार इसे चार्ज करने में तकरीबन आपको 4 यूनिट की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लगेगी। इंडिया में नॉर्मली हर स्टेट में जो पर यूनिट इलेक्ट्रिक की प्राइस है वो 6 से 8 रुपए के बीच में है। तो अगर 8 रुपए के हिसाब से आप इसे काउंट करते हो तो ये 32 रुपए आपको पड़ता है, यानी 32 रुपए में 175 किलोमीटर आप घूम सकते हो। वही 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 102 रुपए है, यानी 102 में आप सिर्फ 50 किलोमीटर घूम सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के हिसाब से जो पेट्रोल यूजर्स की मंथली कॉस्ट आती है वो 4,590 रुपए की आती है, वही ईवी यूजर की सिर्फ 415 रुपए कॉस्ट आती है। हमें लगता है कि जब ईवीज कार एंड बाइक्स मार्केट में पूरे तरीके से आ जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, पर फायदा होगा।
बहुत ज़्यादा का कोई पता नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल की व्हीकल है उससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ईवी व्हीकल से नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि अब हम कार्बन एमिट नहीं कर रहे हैं। ईवी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जब बैटरीज बनाई जाती है तो उस वक्त वो काफी कार्बन एमिट करती है, पर फिर भी ये फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसकी एमिशन वन टाइम होगी, रोज रोज की एमिशन इसमें नहीं होने वाली। वही पेट्रोल और डीजल में हम रोजाना कार्बन एमिट करते हैं। दूसरी ओर जिस बिजली यानी इलेक्ट्रिक से हम अपने बैटरीज को चार्ज करेंगे वो बिजली कहाँ से आती है? थर्मल पावर प्लांट से आती है। हम सबको पता है, तो यहाँ भी कार्बन एमिशन कंटिन्यू हो रहा। अब जाहिर सी बात है कि जितनी व्हीकल बढ़ेगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक डिमांड बढ़ेगा। और अब थर्मल पावर प्लांट पे प्रेशर आया ज्यादा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने का, यानी अभी भी हम कार्बन एमिट करते हैं। बस यहाँ पे बेनिफिट हमें ये होता है कि ये रिड्यूस होके अब 70% हो जाता है, यानी ईवी व्हीकल यूज करने से हम 30% कार्बन कम एमिट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, जिससे कार्बन एमिशन काफी कम हो जाएगा। इस मॉड्यूल को यूके में अभी काफी अच्छे से अप्लाई किया गया है, और यही कारण है कि यूके की ईवी मार्केट काफी अच्छी है। तो इसका सबसे पहला कारण है हाई मार्केट प्राइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार 8 से 9 लाख में आपको पेट्रोल या डीजल वेरिएंट में मिल जाती है, वही सेम कार आपको ईवी में 15 से 16 लाख में मिलती है। इंडिया जो कि अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे इस रेंज की व्हीकल अभी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसके प्राइस को कम करना ही पड़ेगा ईवी व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा रीजन है ईवी पे भरोसा ना होने का, वो है इसकी रीसेल वैल्यू, जिसकी कोई गारंटी नहीं। और इसकी गारंटी तभी हो पाएगी जब ये पूरे तरीके से मार्केट में आ जाएगा और इसकी सर्विस, बैटरी प्राइस और चार्जिंग को फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसकी तीसरी जो एक कारण है वो है गवर्नमेंट सब्सिडी की। गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से अगर आप ईवी व्हीकल खरीदते हो तो आपको सब्सिडी दिया जाता है, पर ये जो सब्सिडी देने की प्रोसेस है उसमें काफी टाइम लग जाता और काफी दौड़ भाग भी करना पड़ता है। तो इसे भी स्मूथ बनाने की काफी जरूरत है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को प्रॉमिस करते हो देने का तो पॉलिसी और रूल के हिसाब से टाइम पे आपको वो देना भी चाहिए। चौथी जो कारण है वो है इसके बैटरी इशू की। कई यूजर ने क्लेम किया है कि इसके बैटरी में काफी जल्दी इशू आ रही है और इसे ठीक करने में काफी टाइम भी लगाया जा रहा है। ईवी व्हीकल में पूरा खेल बैटरी के ऊपर ही है, और इसकी बैटरी कोई उतनी सस्ती आती नहीं कि गए और चेंज करवा लिया। तो कंपनी वालों को अपने बैटरी वारंटी सर्विस को भी स्मूथ बनाना चाहिए। पांचवा जो इसका कारण है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और वो है इसके चार्जिंग स्टेशन का इशू। पब्लिक पूछती है कि अगर हमारी बैटरी कहीं रास्ते में खत्म हो जाती है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहीं से भी ले सकते हैं, पर इसको चार्ज कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए पेट्रोल पंप के जैसा ही चार्जिंग स्टेशन की होने की भी जरूरत है, ताकि लोग इजिली अपने व्हीकल को चार्ज कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइए। एंड आप क्या सोचते हो ईवी के बारे में, ये कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।